और जब वो 18 साल उसने ससुराल में बिता ही दिए तो ना जाने जिंदगी की बात को तो मतलब वो तो ऊपर वाले को ही पता हो। वो तो ऊपर वाला ही जानेगा कि 18 साल तो बिता दिए और कितने साल और जीना है। तो वो बोल रही है कि मुझे वाला 18 साल हो गए बल ससुराल में, और उसकी तो इतनी बड़ी बड़ी है, तीन लड़कियां हैं उसकी इतनी बड़ी, और वो अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे शादी कर चुकी है। तो उस औरत को कैसे लोग हैं जो आप लोग उस औरत को फॉलो कर रहे हो, हमें भी मत कीजिए फॉलो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे मतलब ऐसे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा और उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं भी बढ़िया। होगी एक नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है लगभग 11 बजे से, और हम जा रहे हैं फिर से बांध के लिए। ये है हमारी यूंद वाली ड्यूटी, और बस क्या वाली ड्यूटी और है, ये डबल ड्यूटी है, कभी ऊल कभी बांध। तो दोस्तों आप तो हमें सपोर्ट करेंगे नहीं, सपोर्ट करेंगे आप लोग जैसे कि भागीरथी जैसे लोगों को, क्योंकि उसके तो कई सारे फॉलोअर्स भी है और कई सारे उसके मतलब व्यूज़ भी आ रखे हैं। आप लोगों ने उसको मतलब बहुत सारे व्यू भी दे रखे हैं और फॉलोअर्स भी दे रखे हैं। हम जैसे लोगों को तो आप ना फॉलोअर्स देंगे और ना ही व्यू देंगे, क्योंकि हम केवल अपना रहन सहन रीति रिवाज ऐसे ही दर्शाते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को जो है कि भागीरथी जैसे ही लोग मतलब पसंद करते हैं आप लोग। तो जैसे कि एक वो है, वो बहन क्या नाम है उसका, एक दो बहन है जिन्होंने मतलब भागीरथी पे ये टिप्पणी रखी हुई है। सही बात है, गलत नहीं है, क्योंकि है ही भागीरथी के कर्म ही ऐसे है। और वो कह रही है कि जैसे कि वो भागीरथी देवी कह रही है कि मुझे बल ससुराल में बहुत ही आपत्ति थी, बहुत ही विपत्ति थी। तो वो तो हर किसी के साथ होता है, एक माँ का साथ छोड़ के हमें दूसरे घर में जाना होता है, और सासुर के साथ एडजस्ट करना होता है। किसी को एडजस्ट करना होता है तो किसी को मतलब अच्छा लगता है। तो वैसे तो पहले पहले तो हर किसी को एडजस्ट करना होता है। तो वो कह रही है कि मुझे 18 साल में जो हूँ कि ससुराल में रही हूँ, और जब वो 18 साल उसने ससुराल में बिता ही दिए तो ना जाने जिंदगी की बात को तो मतलब वो तो ऊपर वाले को ही पता हो। वो तो ऊपर वाला ही जानेगा कि 18 साल तो बिता दिए और कितने साल और जीना है। तो वो बोल रही है कि मुझे वाला 18 साल हो गए बल ससुराल में, और उसकी तो इतनी बड़ी बड़ी है, तीन लड़कियां हैं उसकी इतनी बड़ी, और वो अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे शादी कर चुकी है। तो उस औरत को कैसे लोग हैं जो आप लोग उस औरत को फॉलो कर रहे हो, हमें भी मत कीजिए फॉलो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे मतलब ऐसे ऐसे फॉलोअर्स हो कि हमें तो ज़रूरत ही भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कि जो अपना घर बर्बाद करके और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये कैसी बात हो गई भाई, मेरे तो समझ में बात नहीं आ रही। लोग मतलब ये दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, और लोग उसी के सपोर्ट में है जो गलत कर रहा है। उसको इतना पता नहीं है कि मेरे तो पति भी नहीं है, पर उन बच्चों के तो सर से बाप का साया तो चले ही गया। दादी दादा भी मतलब कब तक रहेंगे उन बच्चों के साथ, और उन बच्चों के साथ इतना अन्याय हो रहा है जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं होता ना, उन बच्चों को मतलब दुनिया में कोई और उस चीज़ का साया हो भी कैसे सकता है। तो सबसे बड़ा साया तो माँ बाप को होता है, अगर माँ बाप का साया सर पे नहीं है तो वो अनाथ में गिने जाते हैं। तो वो अनाथ तो हो ही चुके हैं, पर लेकिन कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचती है। एक बात, कैसी औरत है ये, मैं तो समझ में नहीं आती बात। वैसे तो औरत तो घर की नींव होती है, और अगर एक औरत चाहे तो अपना घर बसा भी सकती है, और एक औरत चाहे तो अपना घर उजाड़ भी सकती है। तो जो भागीरथी जैसे औरत होती है तो वो तो उजाड़ के ही छोड़ेंगे। वो तो अपना भविष्य तो वो तो चाहे अपना भविष्य बनाए या उसको तो क्या ही कहना, पर लेकिन उसने तो पूरे अपने बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद ही कर दिया है। हमने अभी तक तो ये तो सुना था कि मतलब पूत को पूत हो सकता है, पर लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकती है। पर लेकिन आज ये कल ऐसा कलयुग, घोर कलयुग भी लग गया है कि हमें ये देखने को मिल गया कि पूत तो सुपूत है, पर लेकिन माता को माता हो गई है आज। ये है बांज का पेड़, और इस पे काटना है भी बांज, तो इस पे जाएगा कौन? ओ माई, अब ये वाला काटना है बल। बर्मन में टोपी लगी बड़ी बोल देखो ना था। वही था, ए भाई था। मैं तो आ गई है बांज की भारी लेके, और दीदी भी आ गई है। चोरों ने यहाँ पे बांज काट के ऐसे फेंक रखा है, वो तो वो म्योट के ला रहे हैं घर। जिस किसी ने भी किया होगा बहुत ही अच्छा किया होगा, बहुत ही बढ़िया किया होगा। और
बहुत ही गजब किया। तो दोस्तों सुबह गई थी मैं बांध के लिए ऊपर खेतों में, अब आई हूँ मैं शाम को, जंगल हो गया मेरा घास अब, ये देख सकते हैं आप लोग। और हमारे के ठीक घर के नज़दीक ही यहाँ पे है घर, जहाँ पे ऊपर पे एक चीड़ का पेड़ है, ये पे है घर। और ये देखो तो कितनी सुंदर धूप लगी हुई है उधर पे, और यहाँ पे हो रखा है ठंडा बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर खिलखिलाती हुई धूप नज़र आ रही है आप लोगों को। उधर पे हिमालय, कितना सुंदर व्यू तो नहीं आ रहा हिमालय का, क्योंकि अभी वो चमक रहा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। और ये है हमारा फुटबेरी का बोर्ड, वहाँ पे लगी हुई है आग, और इधर पर नहीं लगी आग, तो हम ये इसी साइड में हैं। और वो बोले कि मेरे को मत निकालना, अब तो मैं निकालूंगी, ये निकालूंगी सूट वाली बोझ। तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त और उसके साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा मस्त भी है, क्योंकि हम जो पहाड़ी जो ठहरी हम, और ये है यहाँ से आ रही है नदी, पिंडर नदी आ रही है इधर से। और यहाँ पे है हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे, याद नहीं आ रहा, क्या कहते हैं वहाँ पे, बस केदार, यहाँ पे है बस केदार। यहाँ पे शिव जी के बहुत सारे मंदिर है, जा रहे थे वहाँ पे, कभी फिर जाएंगे तो दिखाऊंगे आप लोगों को। और यहाँ पे है कपीरी कंडारा, और ये हो गया शिवगंगवाड़। यहाँ पे है कर्णप्रयाग नीचे, तो हम कर्णप्रयाग से थोड़ी ही ऊपर पे रहते हैं। नहीं आता था।